उत्तराखंड के वादियों में एक छोटा सा गांव था, पलाशपुर। चारों ओर हरियाली, पहाड़ी नदियाँ और घना जंगल। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक क्षेत्र था जहां कोई नहीं जाता था, काल वृक्ष वन। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई प्राचीन रहस्य छिपा है। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिन्हें सब अम्मा कहते थे। उनकी उम्र 90 से ऊपर थी, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी चमक थी। हर पूर्णिमा की रात वो बच्चों को एक कहानी सुनाती थी, रहस्यमय फूल की। वो फूल जो केवल एक रात के लिए खिलता है। जो भी उसे छू ले, उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन उस फूल की रक्षा करते हैं वन के रक्षक, अदृश्य शक्तियाँ। आदित्य एक युवा वनस्पति वैज्ञानिक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद अपने दादा दादी के गांव पलाशपुर आया था। उसे बचपन से ही जड़ी बूटियों और दुर्लभ पौधों में रुचि थी। एक दिन वो अम्मा की कहानी सुनने बैठ गया। कहानी में कुछ था जो उसे वास्तविकता की गंध दे रहा था। अम्मा, वो फूल क्या सच में होता है? सच और कल्पना में बस एक धुंधली सी रेखा होती है बेटा। जो खोजता है वही जानता है। आदित्य ने तय कर लिया, वो रहस्यमय फूल को खोजेगा। अगली पूर्णिमा के पहले ही आदित्य ने अपने उपकरण, नक्शा और कैमरा तैयार किया। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। कालवृक्ष वन की ओर बढ़ते ही वातावरण बदलने लगे। हवा भारी हो गई, पक्षी चुप थे और पेड़ अजीब लग रहे थे, मानो कोई देख रहा हो। रास्ते में आदित्य को एक पुराना मंदिर मिला। वहाँ एक शिला पर उकेरा हुआ था, जो सच्चे मन से खोजेगा वही देखेगा, पर जो लालच लाएगा वो खो जाएगा। आदित्य ने मंदिर में प्रणाम किया और यात्रा आगे बढ़ाई। रात होने लगी थी और जैसे जैसे वो वन के अंदर गया, कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़। एक बार तो किसी ने उसके कंधे को छुआ भी। एक पेड़ पर एक चमकती सी आकृति बैठी थी, जो आंखों से ओझल हो गई। रात अब घिरने लगी और पूर्णिमा का चांद निकल आया। आदित्य जंगल के और भीतर पहुंच चुका था। तभी उसने देखा, एक बड़ा सा पत्थर के पास नीली रोशनी फूट रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा पौधा था, जिसके ऊपर एक नीले रंग का अद्भुत फूल खिला हुआ था। वो कोई साधारण फूल नहीं था। उसकी पंखुड़ियाँ चांदी जैसी चमक रही थी और उसके चारों ओर हवा में मधुर सुगंध तैर रही थी। लेकिन तभी आदित्य के सामने एक छाया उभरी। लंबा, धुंधलाया हुआ चेहरा और लाल आंखें। तू कौन है जो इस फूल तक पहुंचा? आदित्य कांप गया, लेकिन बोला, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये फूल सच में इच्छाएं पूरी करता है? छाया बोली, यदि तेरा मन शुद्ध है तो ये तुझे उत्तर देगा, पर याद रख, जो इसे लालच से छूता है वो मिट जाता है।
आदित्य ने फूल को छूने की कोशिश नहीं की। वो बस बैठ गया और फूल की ओर देखने लगा। मन में शांत भाव से बस यही सोचा, काश मैं इस फूल को दुनिया को दिखा सकूं, ताकि हम प्रकृति की शक्ति को समझ सकें। तभी फूल की नीली चमक और तेज हो गई। फूल से एक किरण निकलकर आदित्य के माथे पर पड़ी और अगले ही पल आदित्य उधर ही बेहोश हो गया और उसे कुछ दृश्य दिखे। भविष्य में लोग जंगल की रक्षा कर रहे हैं। फूल की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। गांव पलाशपुर एक अनुसंधान केंद्र बन गया है। जब आदित्य की आंखें खुली, वो फूल अब मिट चुका था, लेकिन उसके स्थान पर एक बीज पड़ा था। आदित्य वो बीज लेकर वापस गांव आया। अम्मा मुस्कुराई, मानो सब जानती थी। फूल तुझे मिल गया बेटा। हाँ अम्मा, और साथ में मिला एक सपना, प्रकृति को बचाने का। आदित्य ने उस बीज को पलाशपुर के बाहरी छोर पर एक सुरक्षित स्थान पर रोपा। हर सुबह वो पानी देता, मिट्टी साफ करता और उसकी जड़ों की देखभाल करता। गांव के लोग इस बीज को एक चमत्कारी पौधे के नाम से जानने लगे थे। अम्मा कहती थी, ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये गांव की किस्मत बदल देगा। 3 महीने के भीतर ही बीज से एक अनोखा पौधा उग आया। उसकी पत्तियां हल्की नीली थी और जब हवा चलती तो वे मधुर संगीत जैसी ध्वनि उत्पन्न करती। वैज्ञानिक रूप से ये असंभव था, लेकिन आदित्य जानता था कि ये पौधा सामान्य नहीं है। एक दिन एक अजनबी गांव आया। नाम था डॉक्टर रविशेखर, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। उसे आदित्य की खोज के बारे में अखबार से पता चला था। वो पौधे को देखना चाहता था। उसने आदित्य से पूछा, क्या मैं इस पौधे से कुछ नमूने ले सकता हूँ? आदित्य ने मना नहीं किया, लेकिन उसने साफ कहा, ये पौधा गांव की धरोहर है। इसका उपयोग मानवता के हित में ही होना चाहिए। पर धीरे धीरे आदित्य को लगने लगा कि रविशेखर का इरादा कुछ और है। वो रात को भी पौधे के पास जाता, मिट्टी चुराता और कुछ लिखता रहता। एक रात जब रविशेखर ने पौधे की जड़ें खोदने की कोशिश की, तभी वहाँ एक नीली रोशनी फैली और उसी छाया ने प्रकट होकर कहा, इस पौधे की रक्षा करने का दायित्व उसे सौंपा गया है जो सच्चे मन से इसकी सेवा करे। रवि डरकर वहां से भाग गया, लेकिन उसी क्षण आदित्य वहां पहुंचा। छाया ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुझे ये रहस्य आगे ले जाना है। अगली पूर्णिमा से पहले आदित्य को सपने आने लगे। कालवृक्ष वन उसे बुला रहा था। एक नई रहस्य की शुरुआत हो रही थी। अम्मा ने कहा, ये बीज तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य अभी भी जंगल की गहराई में छुपा है। आदित्य ने तय कर लिया, वो फिर एक बार जंगल जाएगा। इस बार उस फूल की जड़ों की खोज में, ताकि वो जान सके ये शक्ति कहाँ से आई और इसका उद्देश्य क्या है। आदित्य इस बार अकेला नहीं गया। उसके साथ था नीला, एक शोध छात्र जो दुर्लभ पौधों
और पारंपरिक ज्ञान पर काम कर रहा था। दोनों ने अम्मा से आशीर्वाद लिया और कालवृक्ष वन की ओर निकल पड़े। इस बार उन्हें रास्ता पहले से अधिक डरावना और गहरा लगा, जैसे जंगल उन्हें परख रहा हो। तीसरे दिन की शाम को उन्हें एक गुफा मिली, जिसके द्वार पर वही शिला थी जो पहले मंदिर में दिखी थी। जो सच्चा मन से खोजेगा वही देखेगा। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र बने हुए थे और एक चेतावनी, यदि संतुलन टूटा तो विनाश निश्चित है। गुफा के अंत में उन्हें मिला एक छोटा सा सरोवर, जिसके बीचों बीच खिला था वही रहस्यमय फूल, लेकिन इस बार वो लाल रंग में था और उसके चारों ओर 7 पत्थर रखे थे, जिन पर कुछ अंकित था। नीला ने पढ़ा, ये 7 तव्य है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, चेतना और श्रद्धा। इन 7 के बिना फूल निष्क्रिय रहता है। अचानक गुफा में तेज कंपन हुआ। एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जो बरसों से वही तपस्या कर रहा था। उसने कहा, ये फूल ब्रह्मांड का संतुलन है। इसे लेना सरल है, पर इसका दुरुपयोग पृथ्वी पर विनाश ला सकता है। तुम्हें इसे केवल तभी छूना है जब तुम्हारे इरादे पूर्णतः शुद्ध हो। आदित्य और नीला ने प्रण लिया कि वे फूल नहीं लेंगे, केवल उसके गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। साधु मुस्कुराया और कहा, फूल तुम्हें अपना ज्ञान देगा। फूल से निकलती रोशनी ने दोनों को घेर लिया। वे बेहोश हो गए। फिर उन्हें भविष्य के दर्शन हुए, जहाँ इस पौधे के तत्वों से नई औषधियाँ बनी, वातावरण शुद्ध हुआ और मानवता प्रकृति के साथ संतुलन में जी रही है। जब वो होश में लौटे, फूल वही था, पर अब वो नीला हो चुका था, जैसे उसकी शक्ति तक पहुंच चुकी थी। वापसी पर आदित्य और नीला ने मिलकर एक शोध केंद्र की स्थापना की, रहस्यमय वन संस्थान। यहाँ जंगल की शक्तियों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होता। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, फूल ने तुम्हें चुना है, अब तुम उसका उत्तरदायित्व निभाओ। कालवृक्ष वन अब भी वही था, लेकिन अब वो सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्थल बन चुका था। रहस्यमय फूल अब भी खिलता था, साल में एक बार, सिर्फ उसी रात जब चांद पूरा हो और मन सच्चा हो।